नमस्कार छात्रों, मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। देखिए, गुरु दक्षिणा ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में एक गुरु और एक शिष्य दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है। शिष्य गुरु से सवाल पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग जीवन को संघर्ष मानते हैं, कुछ लोग जीवन को खेल मानते हैं, कुछ लोग जीवन को उत्सव मानते हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो गुरुजी उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेटा, जिसके साथ में गुरु है जिसके साथ में गुरु नहीं है या जिसे गुरु नहीं मिला, उसका जीवन तो एक संघर्ष मात्र है। उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। वह अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता। जिसके साथ गुरु नहीं है, जिसे गुरु नहीं मिला, उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और जिसको गुरु की प्राप्ति हुई है, जिसके साथ गुरु है, उनका जीवन तो एक खेल की भांति है। जिन्हें गुरु की प्राप्ति हुई है, जिन्हें गुरु मिले हुए हैं, उनका जीवन खेल की भांति है। और जिन्होंने गुरु के बताए हुए पथ पर, मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, या जिन्होंने गुरु ने दिए हुए उपदेश को सुनकर उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं, जो लोग, उनका जीवन एक उत्सव की तरह है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। उनका जीवन जो है एक आनंदमय, सुखमय बन गया है, जो गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यह सुनकर वो शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए गुरु एक कहानी सुनाते हैं। 3 शिष्य थे। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे गुरु के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें? तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे एक थैला सूखी पत्तियां दे दो। वे मन ही मन बहुत खुश होते हैं और वह थैला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब जंगल में वो चले जाते हैं तो उनको केवल मुट्ठी भर पत्तियां दिखाई देती है, बाकी की पत्तियां सब गायब। ये मुट्ठी भर पत्तियां देखकर वो परेशान होते हैं, अब कहां जाए? फिर उन्हें पास में एक किसान दिखाई देता है। उस किसान के पास वो चले जाते हैं और किसान भाई को कहते हैं, किसान भैया, हमें कुछ पत्तियां चाहिए, मिलेगी? तो वो कहता है, अरे बच्चों, मैं तो इस पत्तियों का जो उपयोग है ईंधन के रूप में किया हुआ है, ईंधन के रूप में उसको मैंने जला दिया है। अब मेरे पास पत्तियां नहीं है। अगर आपको पत्तियां चाहिए तो आप व्यापारी के पास चले जाइए, व्यापारी आपकी काश मदद कर सकता है। फिर वे बच्चे जो है व्यापारी के पास चले जाते हैं। व्यापारी यहाँ पर बैठा हुआ है। तीनों बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, व्यापारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। व्यापारी कह रहा है, बच्चों, मैंने तो इनके दोने बना दिए, अब मेरे पास भी पत्ते शेष नहीं है। मैंने दोने बनाने का काम किया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोने। दोनों का मतलब होता है, जो शादी ब्याह में हम जब जाते हैं तो वहां पर दाल लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिसे मराठी में द्रोण कहते हैं। उसको हम दोने कहेंगे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना। दोनों के लिए उन्होंने उपयोग किया। फिर वे निराश होते हैं। व्यापारी कहता है, पास में एक बूढ़ी काकी रहती है, उनके पास जाकर देखिए, अगर आपको पत्तियां मिल जाएंगी। फिर वो बूढ़ी काकी के पास आते हैं। बूढ़ी काकी कहती है, अरे मैंने तो उसका उपयोग जो है मेडिसिन या दवाइयां बनाने के लिए मैंने की है, अब मेरे पास भी पत्तियां नहीं हैं।
अब वे निराश भाव से फिर से गुरु के पास आते हैं। तो गुरु को कहते हैं कि गुरु जी, आपने जो आदेश दिया था वो हम पूर्ण नहीं कर पाए, आपको हम गुरु दक्षिणा नहीं दे सकेंगे। तो गुरु जी कहते हैं, निराश होने की क्या बात है, मैंने तो आपको सबक सिखाने के लिए ही ये गुरु दक्षिणा मांगी थी। मेरी तो गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई है। जो आपको सबक मिला है कि किसी भी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, हीन नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। अपने अपने स्थान पर हर कोई चीज जो है महत्व रखती है, महत्वपूर्ण होती है। आपको जो सीख मिली यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा गुरु कहते हैं। तब शिष्य उन्हें प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। तब जाकर सामने बैठा हुआ शिष्य कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे पता चल गया है कि हमें किसी भी चीज को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी का महत्व उसके स्थान पर होता है। देखिए बच्चों, हमें भी जीवन में किसी चीज को कम या छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। जो तलवार काम कर सकती है वो सुई काम नहीं कर सकती, और जो सुई काम कर सकती है वो तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए जिसकी उसके स्थान पर जिसका उसका महत्व होता है, किसी भी चीज को हमें कम समझने की आवश्यकता नहीं है या कम समझना नहीं चाहिए। यही सीख हमें गुरु दक्षिणा इस पाठ से मिलती है। अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।